राजस्थान विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं में बेचैनी सी हो रही है। अब ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने मजबूत और जिताऊ निर्दलियों को और इसके साथ ही जो बागी हैं उन प्रत्याशियों को साधने की कोशिश की है। प्रत्याशियों पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। एग्जिट पोल से बेचैनी, प्रत्याशियों की उड़ी नींद, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ी हलचल, रणनीति बनाने में जुटे दिग्गज। मरुधरा के महासमर में 25 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया और नतीजों के लिए 3 दिसंबर 2023 की तारीख का इंतजार है। लेकिन नतीजे से पहले एग्जिट पोल आए और प्रत्याशियों की नींदें उड़ाकर रख दी। एग्जिट पोल के नतीजों से मची खलबली। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद कांग्रेस और बीजेपी की जयपुर से दिल्ली के बीच चहलकदमी बढ़ गई है। दोनों दलों के आला नेता अपनी अपनी सरकार बनाने को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। जहां एक तरफ 75% से ज्यादा वोटिंग होने के बाद बीजेपी नेता बहुमत के साथ 135 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में बीजेपी इस आंकड़े के आसपास भी पहुंचती दिखाई नहीं दे रही है। एग्जिट पोल ने बीजेपी नेताओं की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी नेता जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, तो वहीं अब वो जोड़ गुड़ा और भाग करने में लग गए हैं। मुलाकातों का दौर हुआ शुरू। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी में जयपुर से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत अन्य तमाम नेता लगातार प्रत्याशियों से मुलाकात कर जीत हार का गणित समझ रहे हैं। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि सीटों का गणित कम रहा तो किस तरह से बस सरकार बनाई जा सके। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आज और कल बीजेपी के बड़े नेताओं की महत्वपूर्ण बैठकें हो सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेताओं से संपर्क किया। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीपी जोशी ने एग्जिट पोल को लेकर आला कमान को हालात की रिपोर्ट दी। सीटें कम होती हैं तो किस तरह से सरकार बनाई जा सकती है, इस पर भी चर्चा हुई ही होगी। इधर दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी निर्दलियों और अन्य दलों से संपर्क साधने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सचिन पायलट और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने टेलीफोन करके संपर्क किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली से प्रदेश की स्थिति को लेकर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार पार्टी के नेताओं से संपर्क बनाए हुए हैं और आने वाली परिस्थितियों को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। इसी बीच निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि ये निर्दलीय उम्मीदवार कड़ी टक्कर में हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ में बीजेपी के बागी चंद्रभान सिंह आक्या, डीडवाना में बीजेपी के बागी यूनुस खान, शिव विधानसभा से बीजेपी के बागी रविंद्र सिंह भाटी, सवाई माधोपुर में बीजेपी की बागी आशा मीणा, बाड़मेर से प्रियंका चौधरी, शाहपुरा से कांग्रेस के बागी आलोक बेनीवाल, नागौर से कांग्रेस के बागी हबीबुर रहमान, वहीं बसेड़ी से कांग्रेस के बागी खिलाड़ी लाल बैरवा, लूणकरणसर से कांग्रेस के बागी वीरेंद्र बेनीवाल जैसे नाम शामिल हैं। फिलहाल 3 तारीख को ही पता चल पाएगा कि प्रदेश के भविष्य की बागडोर आखिर किसके हाथ में सौंपी जाती है और जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर। उधर चूरू में आयकर